किसी सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार एक एडीएम नहीं कर सकता। एडीएम छोड़िए, डीएम कमिश्नर नहीं कर सकता। सांसद कोई भी बात ऐसे नहीं करे, और खासकर हमारी जो इकरा हसन जी हैं, माननीय सांसद जी, उनके बारे में आज तक कभी भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिस पे कोई सवाल जवाब किया जा सके। वो बहुत ही सौम्य और बहुत ही सरल नेचर की है। यह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है कि आम बात हो गई है। जनप्रतिनिधियों का अपमान कर दो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दो। आप देख रहे हैं कि प्रदेश में माहौल क्या है। जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आई थी, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज हम देने का काम करेंगे, आज पूरे प्रदेश में देखिए अराजकता का माहौल कायम है। लोकसभा को और माननीय जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, बिरला साहब, उनको लेना चाहिए कि आपके सदन के एक सदस्य को एक प्रशासनिक अधिकारी इस तरह कैसे अपमानित कर सकता है। अगर ये सब नहीं लिया गया अध्यक्ष जी के द्वारा और लोकसभा के द्वारा, तो ये समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी की मानसिकता ये है कि विपक्ष के सांसदों को, विधायकों को इस तरह अपमानित किया जाए, उनके अधिकारों का हनन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रशासन जिस तरह से सपा के जनप्रतिनिधियों के द्वारा के मार्ग में अवरोध पैदा करने का, उनका अपमान करने का काम कर रहा है, इसकी मैं कटु निंदा करता हूं। और इकरा हसन के साथ जो है कि पूरी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। समाजवादी पार्टी की कैराना की सांसद इकरा हसन के साथ सहारनपुर में जिस तरीके से एडीएम के द्वारा व्यवहार किया गया है, मामले को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। हमारे साथ बातचीत इसी मामले पर मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी। मनोज जी, कैराना की सांसद इकरा जी के साथ जिस तरीके से एडीएम ने व्यवहार किया, इस व्यवहार को आप लोग कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक अमला किसी ऐसे चीज़ का सेवन कर रहा है जो सत्ता के मद में, अहंकार में, चूर बुलंदियों पर बैठा है। किसी सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार एक एडीएम नहीं कर सकता। एडीएम छोड़िए, डीएम कमिश्नर नहीं कर सकता, क्योंकि वो कई विधानसभाओं का जो प्रतिनिधित्व होता है उसका करता है और देश में कानून बनाता है, उसका एक अपना प्रोटोकॉल है। और ये शब्द कह देना एक एडीएम के लिए कि आप कमरे से बाहर चली जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से इसमें अवमानना की बात आनी चाहिए और इस बात का संज्ञान लोकसभा को और माननीय जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, बिरला साहब, उनको लेना चाहिए कि आपके सदन के एक सदस्य को एक प्रशासनिक अधिकारी इस तरह कैसे अपमानित कर सकता है। अगर ये सब नहीं लिया गया अध्यक्ष जी के द्वारा और लोकसभा के द्वारा, तो ये समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी की मानसिकता ये है कि विपक्ष के सांसदों को, विधायकों को इस तरह अपमानित किया जाए, उनके अधिकारों का हनन किया जाए। मनोज जी, इस अधिकारी के द्वारा भी कहा जा रहा है कि मैंने गेट आउट नहीं बोला है, बयान मामला 1 तारीख को होता है, अब चर्चा में आ रहा है। आप लोग समाजवादी पार्टी क्या करने वाली अपने सांसद के लिए? नहीं, देखिए, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कमिश्नर को शिकायत की गई है, कमिश्नर उस पर जांच कराएंगी, बात कहेंगी, और एक सांसद का बयान माने रखता है। सांसद कोई भी बात ऐसे नहीं करे, और खासकर हमारी जो इकरा हसन जी हैं, माननीय सांसद जी, उनके बारे में आज तक कभी भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिस पे कोई सवाल जवाब किया जा सके। वो बहुत ही सौम्य और बहुत ही सरल नेचर की है, सदैव ही सभी से मृदभाषा तरीके से रही है। वो कोई भाजपा की सांसद नहीं है जो बदतमीजी से बात करेंगे। आप लोगों के सामने मामला संज्ञान में आप लोगों को कब आया था? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो अभी भारत समाचार की खबर हुई है और जो उन्होंने, सांसद महोदया ने जो पार्टी को इन्फॉर्मेशन दी थी, तब आया था। लेकिन चूँकि वो मीडिया के माध्यम से अब बात सामने आई है, तो पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब पता चला, लेकिन पार्टी को पहले से इस बात की जानकारी हो गई। अच्छा, कानपुर का एक मामला जो चल रहा था डीएम और सीएमओ वाला, उसमें सीएमओ साहब को, अब नेमी साहब को हरी झंडी मिल गई है कि और जो दूसरे सीएमओ को वापस भेज दिया गया है। ये सब आपस में रोज गुत्थम गुत्था करते हैं, इनमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई इनको मान सम्मान की बात नहीं। ये सब आपस में ऐसे ही लड़ते रहते हैं और बात को कहते नहीं, मुंबई का शब्द है, मांडोली कर लेते हैं आपस में। मनोज जी, बातचीत बहुत शुक्रिया। बहुत तो आपने सुना, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा न्यूज के लिए। लोटन राम जी, जिस तरीके से इकरा जी के साथ एडीएम ने बर्ताव किया, इस बर्ताव को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, जो उनका कैराना लोकसभा है, वो सहारनपुर की 2 विधानसभाएं, 3 विधानसभाएं जो है कि शामली की पड़ जाती हैं। और उन्होंने विकास के मुद्दे पर जब वहाँ पर जाती हैं प्रशासन के सामने विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, तो जो है कि वहाँ के प्रशासन के द्वारा उनके साथ जो है कि बदतमीजी की जाती है। और यह केवल इकरा हसन का मामला नहीं है, जहाँ भी सपा के सांसद हैं, विधायक हैं, वहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो है तरह तरह की अड़चनें जो है, जो उनकी निधि भी मिलती है,
उसको भी धरातल पर उतारने के लिए तमाम तरह के अड़चन जो है कि पैदा किए जा रहे हैं। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रशासन जिस तरह से सपा के जनप्रतिनिधियों के द्वारा के मार्ग में अवरोध पैदा करने का, उनका अपमान करने का काम कर रहा है, इसकी मैं कटु निंदा करता हूं। और इकरा हसन के साथ जो है कि पूरी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। अधिकारी का कहना है मैंने ऐसा कुछ नहीं बर्ताव किया है, मैंने कुछ गलत किसी को नहीं कहा। मामला 1 तारीख का है, 15 तारीख हो रही है, अब मामले ने तूल पकड़ा है। कि आपको क्या लग रहा है कि पूरे मामले को अगर देखा तो इसकी मेन जड़ क्या है? आप लोग समझ सकते हैं कि मेन जड़ क्या है इसकी भी? देखिए, मेन जड़ है कि किस कैसे जो है कि सपा के विधायकों को, सांसदों को जो है जनता की निगाह में नीचे गिराने का प्रयास करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर 2027 के विधानसभा चुनाव को देख करके सपा के खिलाफ जो है कि माहौल बनाने का, कि इनके सांसद विधायक तो कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से जो है कि जो प्रशासन, चाहे एडीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, वह पूरी तरह से सपा के जनप्रतिनिधियों के मार्ग में अवरोध पैदा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी प्रशासन की मदद से कोई भी अड़चन पैदा कर ले, 2027 में जनता समय का इंतजार कर रही है। और निश्चित रूप से जो है कि पीडीए फार्मूला के तहत जिस तरह लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की नंबर 1 और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, उत्तर प्रदेश में 300+ सीटें जीतकर शासन को भेज दिया गया है। इकरा हसन जी ने भेजा है कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि भैया किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, खासकर जनप्रतिनिधियों के साथ, चाहे भाजपा का चाहे समाजवादी पार्टी का हो। इकरा हसन एक सुलझी हुई नेता माने हैं, समाजवादी पार्टी की सबसे अच्छी और सौम्य नेता मानी जाती हैं। उनके साथ इतना कुछ हो जाता है, समाजवादी पार्टी 10-15 दिन का समय हो जाता है, आप लोगों को सूचना कब मिलती है कि आपके सांसद के साथ ऐसा हुआ है? देखिए, ये जो बातें हैं ये कल से जो है कि मीडिया में आई है, और मीडिया में आई है तो सपा के लोग जो है कि इस पर गंभीर हैं। और निश्चित रूप से जो है कि अगर उन्होंने जहां गुहार लगाया, देखिए जनप्रतिनिधित्व है, कानून भी होता है, और हम सांसद हो, विधायक हो, लोकसभा के सांसद हो, चाहे एमएलसी हो, उनको प्रोटोकॉल होता है। अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अगर जनप्रतिनिधियों के साथ जो है कि मनमानी करता है, गलत बर्ताव करता है, तो उसका संज्ञान लेकर के जो है कि जो हमारी विधायिका में जो व्यवस्था है उसका प्रयोग जो है अधिकारियों के खिलाफ किया जाना चाहिए। मतलब आप लोगों को 10-12 दिन पहले कुछ नहीं पता था, अभी कल ही जानकारी आप लोगों को? कल जैसे मैं वीडियो देखा हूँ कि मीडियम जो है कि सहारनपुर के एडीएम के द्वारा जो है कि उनके साथ जो है कि अच्छा बर्ताव नहीं किया गया है, एक सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। अधिकारी हमने ऐसा कुछ बर्ताव नहीं किया है, मैडम खुद कह रही है। भाई वो कहाँ कहेंगे, वो अधिकारी कहाँ है? अधिकारी तो तमाम तरह की गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ? यह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है कि आम बात हो गई है। जनप्रतिनिधियों का अपमान कर दो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दो। आप देख रहे हैं कि प्रदेश में माहौल क्या है। जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आई थी, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज हम देने का काम करेंगे, आज पूरे प्रदेश में देखिए अराजकता का माहौल कायम है।